सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 आपकी चल रही है और जिला समान परीक्षा के अंतर्गत ही प्रत्येक जिले में अलग अलग पेपर हो रहे हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का जो पेपर है कक्षा 12 का अनिवार्य हिंदी का, इसको हम हल करेंगे और ये पेपर है आपका भरतपुर का। किस जगह का? भरतपुर का। इस पेपर को आज हम यहाँ हल करेंगे। जिन जिलों में अभी तक अनिवार्य हिंदी का पेपर नहीं हुआ है उनके लिए भी ये बहुत मददगार होगा और इस पेपर में बिल्कुल ब्लूप्रिंट को फॉलो किया गया, बहुत ही अच्छा पेपर बनाया है ये। तो आप देखिए इनके उत्तर। सबसे पहले देखिए, ये अपठित गद्यांश दे रखा था, इसमें से अपने को प्रश्नों के उत्तर लिखने थे, तो इसको 2-3 बार अच्छी तरह पढ़ लेना है। इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इससे पहले भी बहुत सारे पेपर हल करवा रखे हैं, आप उनको जरूर देखें। पहला प्रश्न है, देवव्रत को भीष्म कहकर क्यों पुकारा गया? भीषण प्रतिज्ञा के कारण। ब वाला सही है। भीष्म ने क्या प्रतिज्ञा की थी? भीष्म ने आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा की थी। चित्रवीर्य और विचित्रवीर्य कौन थे? ये भीष्म के भाई थे। और उपयुक्त गद्यांश के लिए उचित शीर्षक क्या होगा? भीष्म प्रतिज्ञा यानी भीषण प्रतिज्ञा। भीष्म ने भीषण प्रतिज्ञा क्यों की थी? भीषण ने अपने पिता की गलत आकांक्षाओं की तृप्ति के लिए भीषण प्रतिज्ञा की थी। और परशुराम भीष्म से किस बात में आगे थे? तो वो सीधी सच्ची बात समझने में आगे थे। ये 6 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न थे। उसके बाद देखिए, अपठित काव्यांश अपने को देखना है। इसको भी 2-3 बार अच्छी तरह पढ़ेंगे। हरिवंश राय बच्चन का ही है ये, नीड का निर्माण फिर। प्रश्न संख्या 1 देखेंगे, नीड का निर्माण फिर में कौन सा अलंकार है? इसमें ए और ब दोनों यानी अनुप्रास अलंकार भी है। अनुप्रास कैसे? न आ रहा है इसलिए। और पुनरुक्ति प्रकार कैसे? ये फिर है या पुनरुक्ति प्रकाश है। बार बार घोंसला बनाने की इच्छा से मनुष्य की किस बात का पता चलता है? कि कठिनाइयों से वो कभी हार नहीं मान सकता है, इस बात का पता चलता है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने क्या संदेश दिया? आशावादी बने रहने का संदेश दिया है। रात होने के बाद दिन जरूर आएगा। इसके बाद देखिए, चौथा प्रश्न, इस कविता की रचना किस शैली में हुई है? इस कविता की रचना कविता शैली में हुई है। और कविता भी कौन सी? आत्मकथात्मक कविता। आत्मकथात्मक कविता शैली है ये। लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा पंक्ति में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? इसमें भय और निराशा यानी ए और ब दोनों भाव व्यक्त हुए हैं। भय का भी भाव है, निराशा का भी भाव है। फिर आगे देखिए, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। नीड का निर्माण, ए वाला सही हो जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति में देखिए, सिल्वर वेडिंग पाठ के लेखक कौन है? इस पाठ के लेखक मनोहर श्याम जोशी हैं। मनोहर श्याम जोशी, मनोहर श्याम जोशी। हिंदी की लिपि में लिखी जाती है तो देवनागरी लिपि, आप जानते हैं कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। इसके बाद देखिए, खालिस्तान के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं वर्णों के। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और फणीश्वरनाथ कनक कनकते सोगुनी, यहाँ कौन सा अलंकार है? कनक कनक 2 बार आ रहा है, दोनों बार उसका अर्थ अलग है, यमक अलंकार है। फणीश्वरनाथ रेणु कहानीकार है। कौन से कहानीकार है ये? आंचलिक। आंचलिक कहानीकार है ये। और महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था। अब देखिए, जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न है उनको देख लेते हैं। पारिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखने थे। सर्कुलर, सर्कुलर का मतलब होता है परिपत्र, सर्कुलर परिपत्र। और बॉडी, बॉडी का मतलब ये शरीर वाला बॉडी नहीं, पारिभाषिक शब्दों में हम इसको कहते हैं संस्था या निकाय। संस्था या निकाय, या तो संस्था कह देंगे या निकाय कह देंगे।
विलेख शब्द के लिए परिभाषित शब्द कौन सा है? विलेख को हम कहते हैं डीड। क्या कहते हैं? डीड। संसार में अति प्रमाणिक सत्य क्या है शिरीष के फूल के आधार पर? तो जरा और मृत्यु। क्या है? एक तो जरा और मृत्यु, यानी जरा यानी बुढ़ापा और मृत्यु। धर्मवीर भारती का जन्म कब और कहाँ हुआ था? धर्मवीर भारती का जन्म 1926 में हुआ था, इलाहाबाद में। इलाहाबाद में हुआ था। पहलवान की ढोलक पाठ में कौन सी महामारी फैली थी? मलेरिया और हैजा फैल चुका था। मलेरिया और हैजा, ये दो बीमारियां फैली थी। परचेजिंग पावर से क्या आशय है? परचेजिंग पावर का मतलब कोई भी चीज खरीदने की शक्ति, और ये परचेजिंग पावर किस में होती है? पैसे में। चार्ली चैपलिन कौन था? ये एक हास्य अभिनेता था। चार्ली चैपलिन हास्य अभिनेता, सबको हंसाने का काम करता था। सिख बीवी ने पाकिस्तान से क्या मंगवाया था? लाहौरी नमक। क्या मंगवाया था? लाहौरी नमक मंगवाया था। इलाहाबाद के प्रवर्तक कवि का नाम हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। और मेंढक मंडली को लोग और किस नाम से पुकारते थे? इंदर सेना। किस नाम से पुकारते थे? इंदर सेना के नाम से वो पुकारते थे। ठीक है। खंड ब में लघुत्रात्मक प्रश्न है। देखिए, ये कह रहा है कि समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली को समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये उल्टा पिरामिड शैली ऐसी होती है, ये इंट्रो, बॉडी और समापन 3 भागों में ये है। इस तरह से आप इसको समझा सकते हैं। फिर आगे देखिए, लक्षणा शब्द शक्ति को सोदाहरण परिभाषित कीजिए। यानी मुख्यार्थ में बाधा हो, मुख्यार्थ में बाधा, मुख्यार्थ में बाधा और रूढ़ि या प्रयोजन के कारण, रूढ़ि या प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से संबंध रखने वाला अन्यार्थ लिया जाए, उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। फिर कह रहा है, ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था? एक मतलब संजीवनी का काम वही करती थी ढोलक। जो हताश और निराश जो गांव था एजे और उस मलेरिया के कारण, उसमें एक तरह से संजीवनी शक्ति आ जाती थी। वो मृत गांव में एक तरह से जोश बढ़ने का काम करती थी। फिर देखिए, सिल्वर वेडिंग कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इसमें जो पीढ़ीगत वैचारिक मतभेद है, पीढ़ीगत वैचारिक मतभेद है, पीढ़ीगत वैचारिक मतभेद है, ऐसे मतभेद पीढ़ियों के अंतर्गत होते हैं, तो वो नहीं होने चाहिए। ऐसी सीख मिलती है। उनको कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए। बसंत पाटिल से मित्रता होने के बाद लेखक के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ? लेखक भी अब बसंत पाटिल की तरह होशियार हो गया था, और वो भी मास्टर के साथ बराबर जो भी काम दिया जाता था उसको सबसे पहले हल करना, अभ्यास करना, बहुत सारा मार्गदर्शक का काम बसंत पाटिल ने किया। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति ये दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है। उसके बाद देखिए, ये 40-50 शब्दों में उत्तर देना है, जिसमें आज के तनावपूर्ण जीवन शैली पर एक फीचर लिखना है। हम समर्थ, शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे। पंक्ति के माध्यम से कवि रघुवीर साय ने क्या व्यंग किया है? मतलब जो अपाहिज व्यक्ति है उसकी संवेदनाओं का किस तरह से व्यापार किया जा रहा है। एक मीडिया की जो व्यावसायिक शैली है उस पर व्यंग्य किया है। राजस्थान के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कंप्यूटर एवं अन्य उपकरणों की आपूर्ति के लिए एक निविदा बनानी है। और सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से अर्थशास्त्र के पत्र पुलिस महानिदेशक राजस्थान जयपुर को लिखना है। बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र की सुरक्षा का आग्रह। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, दोनों में से एक का परिचय लिखना है। बात सीधी थी कविता के विषय प्रकाश डालना है और छोटा हमारा खेत कविता का मूल प्रतिपाद्य लिखना है। फिर ये व्याख्या संबंधी प्रश्न है कि मैं निज उर में उद्गार लिए फिरता हूँ, ये आपके हरिवंश राय बच्चन से है। और ये प्रातः नभता
उषा कविता शमशेर बहादुर सिंह की वहाँ से है। इसी प्रकार 2 गद्य की व्याख्याएं देखिए, बाजार का जादू जैनेन्द्र वहाँ से ली गई है, और चार्ली चैपलिन जो ये हास्य अभिनेता है वहाँ से ली गई है। फिर आपको इनमें से किसी एक विषय पर निबंध लिखना था, और स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, राष्ट्र विकास, महिलाओं का योगदान, मोबाइल, बेटी बचाओ, ये निबंध भी मैंने बता रखे हैं। निश्चित रूप से आपको बहुत मदद मिलेगी अगर आप ये पेपर देखते हैं। धन्यवाद।